हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए। क्रॉस एग्जामिनेशन के कुछ रूल्स। ये क्रॉस एग्जामिनेशन करने से पहले हमें कुछ रूलों को हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम इस क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ रूलों को फॉलो करते हैं तो हम क्रॉस एग्जामिनेशन में इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे कि कभी भी हमें क्रॉस एग्जामिनेशन करने वक्त कभी हेजिटेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये क्या रूल्स होते हैं ये हम इस क्लास में समझेंगे। सबसे पहले तो हमें 4 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कन्फ्रंटेशन क्या होता है, ओमिशन क्या होता है और कोरोबरेशन क्या होता है। ये चारों चीज़ें हम इस आगे क्रॉस एग्जामिनेशन में समझेंगे। और जो भी विटनेस अगर पुलिस स्टेशन में कोई बयान देता है तो उसे 161 सीआरपीसी के बयान कहते हैं, और जो न्याय है 180 बीएनएसएस के बयान कहते हैं। और अगर जो विटनेस कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट के सामने अगर बयान देता है तो उसे 164 सीआरपीसी के बयान कहते हैं और 183 बीएनएसएस के बयान कहते हैं। तो इसी को हम आगे लेके चलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। अगर हम विटनेस के जो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं उसकी स्टेटमेंट में से ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन लेके आएंगे, यानी कि उसकी जो स्टेटमेंट में ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन लेके आएंगे, तो वो हमें हमारा जो क्लाइंट होता है उसको हम एक्यूटर की तरफ लेके जाएंगे। तो अब ये कैसे होता है ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि एक विटनेस ने 161 में बोला कि मैंने राम को सोहन को मारते देखा था, यानी कि उस विटनेस ने 161 में बोला कि मैंने राम को सोहन को मारते देखा था, यानी 180 बीएनएसएस में देखा, बीएनएसएस के बयान में। और फिर वो 164 में बयान में बोलता है कि मैंने राम को सोहन को मारते नहीं देखा, यानी कि उसने 164 में ये बोला कि मैंने राम को सोहन को मारते नहीं देखा। फिर हमने जब उसका क्रॉस किया तो उसने ये बोला कि मैंने राम को सोहन के साथ देखा, यानी कि उसने तीनों स्टेटमेंट में तीनों की स्टेटमेंट अलग अलग बताई, 161 के बयान में, 164 के बयान में और क्रॉस एग्जामिनेशन के बयान में। यानी उसको ये नहीं बोल सकते कि 180 के बयान में, 183 के बयान में और क्रॉस के एग्जाम में। उन्हें तीनों की स्टेटमेंट अलग बताई, इसे ही कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। अगर हम विटनेस के जो स्टेटमेंट में ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन ले आए तो वो जज साहब को ये विश्वास हो जाता है कि ये जो विटनेस है ये भरोसे लायक नहीं है, तो इससे हमें आगे बेनिफिट मिलता है। अब दूसरा आता है कन्फ्रंटेशन। ये कन्फ्रंटेशन क्या होता है, विटनेस की जो स्टेटमेंट है उनकी स्टेटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस एग्जामिनेशन में कन्फ्रंटेशन ले आएगी तो जज को ये भी विश्वास हो जाता है कि ये बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि कन्फ्रंटेशन में जो विटनेस है वो ये कहता है कि मैंने रामू को सोहन को मारते देखा था, मैंने रामू को सोहन को मारते देखा था, यानी कि उस विटनेस ने 161 में ये बोला कि मैंने रामू को सोहन को मारते देखा था। फिर उन्हें 164 में बोला कि मैंने रामू को सोहन को मारते देखा था। दोनों में सेम बोला, 161 में भी सेम बोला और 164 में भी सेम बोला। इससे ये भी कह सकते कि 180 बीएनएसएस में भी सेम बोला और 183 बीएनएसएस में भी सही बोला, यानी कि वन दोनों के स्टेटमेंट सही बोला। लेकिन जब हमने क्रॉस किया फिर उसने बोला कि मैंने रामू को सोहन को चाकू से मारते देखा था, जानने की जो उसने अपनी स्टेटमेंट में इंप्रूवमेंट लेके आ गया। पहले 161 में सेम बोला, 164 में सेम बोला, लेकिन जब क्रॉस में जब हमने पूछा तो उसने अपनी जो स्टेटमेंट में इंप्रूवमेंट ले आया कि मैंने रामू को सोहन को चाकू से मारते देखा था। चाकू से बीच में ऐड कर दिया, यानी कि अपनी स्टेटमेंट इंप्रूवमेंट ले आया। यानी वो चाहता है कि एक्यूज को जज साहब को यही कहेगा जज साहब ये भरोसे के लायक नहीं है, देखो इसके कन्फ्रंटेशन आया इसके स्टेटमेंट में। तो यही चीजें हम जितने ज्यादा विटनेस की जो स्टेटमेंट में कन्फ्रंटेशन लेके आएंगे तो जज को यही लगेगा कि ये जो विटनेस है भरोसे के लायक नहीं है। तो अब तीसरा था ओमिशन। ओमिशन क्या होता है, ओमिशन वो होता है कि विटनेस को जो चीजें बतानी चाहिए थी वो उसने नहीं बताई। मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूं। जब विटनेस से 161 में ये बोला कि मैंने चोर को बाइक चोरी करते देखा था, यानी कि 180 बीएनएसएस में ये बोला कि मैंने चोर को बाइक चोरी करते देखा था। फिर वो ने 164 में बयान में ये बोला, यानी 164 सीआरपीसी और 183 बीएनएसएस के बयान में ये बोला
कि मैंने चोर को देखा था, और उसने जब हमने क्रॉस किया उसका, तो उसने क्रॉस में फिर ये बोला कि मैंने चोर को देखा था। यानी उसे जो चीज बतानी चाहिए थी वो चीजें नहीं बताई। यही चीज हम अपने विटनेस, जो विटनेस आता है उसको अपने फेवर की बात में ओमिशन कराना है, कि जो चीजें उसे बतानी चाहिए थी उसे नहीं बताई, कुछ और बता दिया। इसे ही ओमिशन कहते हैं। इससे भी ये प्रूफ हो जाता है कि जैसा ये जो विटनेस है ये भरोसा के लायक नहीं है, इसकी स्टेटमेंट में ओमिशन आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हम ओमिशन भी लेके आने हैं। अब फोर्थ में आता है कोरोबोरेशन। अब ये कोरोबोरेशन क्या होता है? हमें जो विटनेस को अपने फेवर की बातों में कोरोबोरेशन कराना है इसमें। जैसे कि कोरोबोरेशन उसे कहते हैं कि जैसे कि जो वो विटनेस कोई बात को बताता है, अपनी गवाह बताता है, उसको किसी माध्यम से बताता है। जैसे कि सीसी फुटेज दिखा के बताता है, डॉक्यूमेंट्री थ्रू प्रूफ कराता है, कोई ऑडियो के द्वारा, कोई वीडियो के द्वारा, या मेडिकल बिल द्वारा, या फिर कोई ऐसे रेंट एग्रीमेंट लगाता है। इस तरह किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू बताता है, किसी माध्यम से बताता है कि मैंने जो गवाही दी है वो सही दी है, उसे कोरोबोरेशन कहते हैं। मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि उसने अपने 161 के बयान में बोला कि मैंने सुनीता को पर्स चोरी करते देखा। फिर वो 164 के बयान में बोलता है मैंने सुनीता को पर्स चोरी करते देखा। फिर वो जब हम उसको क्रॉस करते हैं तो उसने भी यही बोला कि मैंने सुनीता को पर्स चोरी करते देखा। वो अपनी शीशे फुटेज लाके दिखाता है कि देखो इसने सुनीता ने पर्स चोरी करते हुए इसकी फुटेज पड़ी है हमारे पास। वो अपने बयान को बिल्कुल एक्यूरेट बताता है, सच बताता है कि मैंने सुनीता को पर्स चोरी करते देखा। इसे ही कोरोबोरेशन कहते हैं। अगर हम विटनेस से अपने फेवर में कोरोबोरेशन लेके आएंगे, फेवर की बात को कोरोबोरेशन करवाएंगे, तो हम अपने क्लाइंट को एक्यूरेट की तरफ ले जाएंगे। यही है क्रॉस रिवर का मेन फंडा। इन चारों को अगर हम फॉलो करेंगे तो विटनेस के, चाहे वो कोई भी विटनेस हो, कंप्लेनेंट हो, डॉक्टर हो, प्रिंसिपल हो, आई हो, कोई भी एनीथिंग कुछ भी हो, अगर हम उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, उस क्रॉस एग्जामिनेशन में जिन चारों को उनके जो क्रॉस एग्जामिनेशन के जो स्टेटमेंट बयान होते हैं उनमें ही लेके आएंगे। सबसे ज्यादा वही चीज ही करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन लेके आएंगे, सबसे पहले तो कन्फ्रंटेशन लेके आएंगे, ओमिशन लेके आएंगे और कोरोबोरेशन लेके आएंगे। इन चारों को हमेशा अपने माइंड में रखना। और जब क्रॉस एग्जामिनेशन करो, 161 के बयान यानी कि 180 बीएनएसएस के बयान, 164 के बयान यानी कि 183 बीएनएसएस के बयान, और क्रॉस एग्जामिनेशन हम पूछ रहे हैं उनको अपने माइंड में ध्यान रख के इन चारों के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन करो, तो आप कभी भी क्रॉस एग्जामिनेशन में कभी भी हार नहीं हो सकती आपकी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।